स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों का सेकंड पार्ट है लाइंस एंड एंगल का। होप आपको हमारा पुराना वाला इसका जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अभी रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रूल्स में क्या होता है, पहले आप इसको अच्छे से समझ लो। ये स्पेशली 7th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि उनके में रिसेंटली नया ही आता है, ठीक है। ये हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की है, पैरेलल लाइंस। आई रिपीट, ये सारी चीज़ें 8th 9th इवन 10th स्टैंडर्ड के लिए भी कंपलसरी है। उनकी ये सारी जो बेसिक रहते हैं वीक रह जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ग्रेंसी में और जितने भी एंगल्स वाले चैप्टर हैं उसमें अपना मार्किंग स्कोर ही नहीं कर पाते हैं वो। तो इसलिए अच्छे से समझ लो, अभी भी टाइम है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने ये लाइन ड्रॉ की, ये पहले लाइन से, अभी इसको जो लाइन काट रही है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। बेसिक समझो इसका क्या है, एक्चुअली होता क्या है। रिलेशन देखेंगे, ये सारे एंगल्स है और यहाँ पर ये लाइन के नाम प्रोवाइडेड है, फाइन। तो अभी करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में समझते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या रहता है, एकदम इसके अपोजिट में 1 का अपोजिट व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज 4। उसी वे में 1 का अपोजिट वी आर गेटिंग 4, उसी वे में 2 का अपोजिट वी आर गेटिंग 3, 6 का अपोजिट 8, 5 का अपोजिट 7। तो होता क्या है यहाँ पर, सपोज कीजिए अगर हम लोगों का जो एंगल जो यहाँ पर मान लीजिए ये 60 डिग्री है, तो उसके अपोजिट में यहाँ एंगल बनना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी नोन एज 60 डिग्री। इस टाइप का सम मैक्सिमम ICSE पूछती है, ICSE CBSE दोनों के दोनों, ठीक है। अभी बात कर लें यहाँ का एंगल कैसे निकलेगा। अगर आप गौर कीजिए, ये हम लोग के यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम लोग इसको हाइड कर दें, और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, यहाँ का एंगल यानी कि 60 डिग्री और इधर का मिसिंग एंगल को जब ऐड करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में एंगल कितने का बनता है, अभी हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये एंगल कितने का बनता है एक स्ट्रेट लाइन में, 180 डिग्री का। ओवरऑल मैक्सिमम एंगल कितना है, 180 डिग्री का। तो यानी कि अगर 180 से हम लोग ये मिसिंग जो गिवन एंगल है माइनस कर दे, तो यहाँ का एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी विल बी फाइंडिंग दिस मिसिंग एंगल। और अभी ये देखिए, ये और ये यानी कि यहाँ वाला एंगल भी वर्टिकली अपोजिट हो गया है, फाइन, ठीक है। तो ये कुछ वर्टिकल एंगल है जो हमने पहले से में इसमें लिख के रख दिए हैं। तो आप लोग अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी बात करते हैं ऑल्टरनेटिव एंगल्स के बारे में। ऑल्टरनेटिव एंगल्स कैसे होते हैं, इंटीरियर भी होते हैं, एक्सटीरियर भी होते हैं। लेकिन गाइस ट्रस्ट करो हमारा, जब आप और कॉन्ग्रेंसी के सम्स या फिर और दूसरे सम्स करोगे तो उसमें इंटीरियर एक्सटीरियर पर इतना ध्यान नहीं देंगे। वो सिर्फ यही कहेंगे आप यही पता कर लो एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव फाइंड कैसे करना है और है कौन सा एंगल, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिव एंगल क्या होता है, आप अभी बेसिक को समझो। आप बेसिक क्या है, आप z को फाइंड आउट करो कि z हम लोग का डायग्राम कैसे बन सकता है, ठीक है। ये z ढूंढा करो, z ढूंढने पर ध्यान दिया करो। अगर हम लोग इस डायग्राम को बहुत ही अगर ध्यान से देखें तो वी कैन सी, हम लोग के देखिए एक z इस फॉर्म में बन रहा है, ये z गया ना। तो z में क्या होता है, इधर का एंगल और यहाँ का एंगल, ठीक है, हम लोग की इधर का एंगल और इधर का एंगल इक्वल हो जाता है, ठीक। तो इसलिए हम लोग इसको 3n और यहाँ का जो एंगल 5 है वो इक्वल रहेगा। तो सिमिलरली अगर आप दोबारा अगर ध्यान से देखोगे तो यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग कि अनदर z हम लोग को कैसे मिल रहा है, इस वे में। ये देखिए, भले ही मिरर इमेज के फॉर्म में है पर आप ध्यान तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ का एंगल और अगेन यहाँ का एंगल जो है वो सेम हो जाएगा, इजंट इट, ठीक है। चलिए, अभी ये तो हम लोग के इंटीरियर हो गए। ऑल्टरनेटिव में भी रहता है 2 और 7 हो जाएंगे, और हम लोग के 1 और 8 भी ऑल्टरनेटिव, सॉरी वो नॉट ऑल्टरनेटिव, एक्सटीरियर में 1 और 8 ये भी हम लोग के ऑल्टरनेटिव एंगल रहेंगे। अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल डिस्कस कर लेते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे रहेगा बच्चे, इसको समझना आप लोग अच्छे से। जैसे ये लाइन ड्रॉ की है, तो लाइन में क्या है, हम लोग किसी एक जोन को सेलेक्ट कर ले। मान लीजिए हमने ये वाला जोन पूरा सेलेक्ट कर लिया, तो एक आउटर और एक इनर, तो ये दोनों जो एंगल होते हैं वो सेम रहते हैं। इसको इस वे में समझो आप। तो इसलिए यानी कि सपोज कीजिए हमने ये वाला जोन सेलेक्ट किया, तो एक आउटर एक इनर, तो ये दोनों जो एंगल है वो सेम रहेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, 1 और 6 सेम रहेंगे और 7 और 3 सेम रहेंगे। एक ही इसी पार्ट में इतनी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाती हैं जिससे सम को करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप बस प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू मी जो किंग प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो रहेंगी हम लोग की वर्टिकली अपोजिट, ऑल्टरनेटिव एंगल एंड को इंटीरियर। ये जो 3 प्रॉपर्टी हैं ये एकदम किंग प्रॉपर्टी होती हैं, ये हमेशा एंगल में लग जाती हैं और आंसर निकाल ही देती है हम लोगों का। अभी नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज में कोइंटियल प्रॉपर्टी, जो अभी मैं बोल रहा था। कोइंटियल प्रॉपर्टी में क्या होता है,
ये हम लोग का एंगल, ये पैरेलल लाइंस गई हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की, तो जो अंदर एक ही जोन के इन दोनों एंगल्स को, इनसाइड एंगल को अगर आप जोड़ोगे एक ही जोन के, तो इन दोनों को ऐड करने पर वी विल बी गेटिंग 180। ना सिमिलरली अगर यहाँ और यहाँ का एंगल अगर हम लोग ऐड करेंगे सो वी विल बी गेटिंग 180। ये ध्यान रख लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। साथ ही साथ में इसमें एडिशन में एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें हम लोगों का कोइंटीरियर प्रॉपर्टी भी अप्लाई, सॉरी नॉट कोइंटीरियर, हाँ डेट लीनियर प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है। कैसे होती है वो समझिएगा। सपोज़ कीजिए अगर आप ये पूरा एंगल मान लीजिए, ये पूरा एंगल है हम लोग का, और सपोज़ कि 7 गिवन है। अगर हम लोग सिर्फ इतना नॉर्मल डायग्राम बना ले, ये लाइन बनाई और ये डायग्राम बनाया, और आई एम सेइंग डेट जो हम लोग का 7 एंगल है, सपोज़ किया वो 50 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो दोबारा से अगर अभी आप प्रीवियस वीडियो में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज काफ़ी क्वेश्चन में इसका यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वी कैन से डायरेक्टली दिस, ये जो मिसिंग एंगल है इसको x मान लेते हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, सो वी कैन से कि 50 + x विल बी 180। अभी ट्रांसफ़र वगैरह कर देना है तो आपको इस x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। उसी तरीके से एक छोटे छोटे टॉपिक और हैं, जैसे टॉपिक हो गया हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, जब भी हम लोग किसी दो एंगल को जोड़ेंगे और 90 डिग्री बन जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहता है। बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, जब भी हम लोग किसी दो एंगल को ऐड करते हैं तो हम लोग को मिलता है 180। फाइन। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक की बात कर लेते हैं, उसको समझिएगा अच्छे से। इंपॉर्टेंट लॉजिक कैसे, सपोज कीजिए अगर आपका जो डायग्राम है एस वे में बना हुआ है क्वेश्चन में, या फिर लिखा आ गया क्वेश्चन में, दे हैव रिटन दैट वी आर गेटिंग एन राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर राइट एंगल फॉर्मेशन, राइट एंगल इज गेटिंग फॉर्म्ड, तो आप समझ जाना है कि उसका जो मैक्सिमम एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा। इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से, सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ऐसा डायग्राम आया हम लोगों का और यहाँ पर उन्होंने बोला है ये हम लोगों का 3x है। फाइन, ये हम लोगों का कितना है 3x है, और ये हम लोगों का 2x है। x की वैल्यू निकालिए। अभी ये जो डायग्राम है ये इसके जैसे एकदम राइट इसके जैसे फॉर्म में दिख रहा है, तो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनका जो सम रहेगा 90 डिग्री आएगा। वाई, बिकॉज इस वाले शेप का मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री होता है। आपने बेसिकली प्रोटेक्टर में इन सारी चीज़ों को देखा ही होगा। सिमिलरली यहाँ पर जो रहेगा, अगर ऐसा डायग्राम वाला मिलेगा तो आप खुद ही से समझ जाइएगा कि 180, जो कि अभी लीनियर पर हम लोग ने काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इस वाली वीडियो में भी एज वेल एज प्रीवियस वीडियो में भी। अभी और अगर ऐसे शेप बना मिले, हम तो मान लीजिए इस शेप में कैसा भी मिल जाए, तो आप समझ जाइएगा इनके ये जितने भी एंगल्स है इनका जो सम है वो 360 आ जाएगा। फाइन। अभी इन क्वेश्चन को लेकर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है। अभी अगर आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखने पर यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग कि इन दोनों लाइंस को देखने पर ये डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी कि इसमें जो मैक्सिमम एंगल है वो 90 डिग्री होगा। यानी व्हाट डज इट मीन, इफ वी विल बी एडिंग 3x + 60, सो वी विल बी गेटिंग 90 डिग्री, इजंट इट। एंड बाकी एल्जेब्रा फॉर्म से लगाने के बाद हम लोगों को इसका आंसर 10 मिल जाएगा। अभी वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। अभी वर्टिकल, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये पूरा का पूरा वर्टिकली एंगल पर बेस्ड है, वर्टिकली अपोजिट एंगल पर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फाइन। अभी हम लोग क्या देखते हैं, ये 40 है। वर्टिकली एंगल में होता क्या है वो समझ लीजिए। वर्टिकली एंगल प्रॉपर्टी में जो एंगल यहाँ पर ड्रॉन हो रहा है, सिमिलर एंगल उसके अपोजिट में यहाँ ड्रॉ होगा, तो डायरेक्टली ये हम लोग का एंगल कितना आ गया, ये भी 40 आ गया, ये भी कितना आ गया 40 आ गया। अब व्हाट वी विल डू, सेलेक्ट एनी लीनियर लाइन। सपोज कीजिए ये लीनियर लाइन सेलेक्ट की, इसको अगर हम इमेजिनरी यहाँ सेपरेटली ड्रॉ करें, ये ड्रॉ किया और ये वाली लाइन, ये सब कुछ इमेजिन करना है, बस हम ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हर बच्चा इतना समझदार नहीं होता कि वो समझ पाए कि टीचर क्या कहना चाह रहा है। ये 40 है और ये अभी गिवन नहीं दिया, पर ये लीनियर लाइन बन रही है ना। एंड लीनियर लाइन में क्या होता था हम लोग का कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो अभी इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। सो व्हाट डज इट मीन, 40 + x इज इक्वल टू 180। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ये जो स्ट्रेट लाइन है एक ऐसा डायग्राम दिखा रही है एकदम इसके जैसा, तो इसलिए यहाँ पे 180 आता है। फाइन। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाना है, 180 माइनस का 40। सो दिस इज हाउ वी विल बी गेटिंग x इज इक्वल टू 120। फाइन।
आगे मूव करते हैं हम लोग इसमें। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट आप एग्जाम्पल अगर आप इन सभी को देखें, इस फॉर्म में काफ़ी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। अभी दोबारा देखिए, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एकदम किसके जैसे हम लोग को व्यू हो रहा है, इन तीनों में से इसके जैसा ना, इसके वे में दिख रहा है हम लोग को, यानी कि एंड व्हाट डज इट मीन, अगर हम लोग यहाँ का एंगल और ये एंगल वी विल बी एडिंग डैम, ठीक है, दिस मच एंगल प्लस दिस मच एंगल, तो आंसर विल बी 180, इस फॉर्म में आना चाहिए। एल्जेब्रा के एकदम फॉर्मेशन लगा के सॉल्व किया, सो वी आर गेटिंग 30 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगल AOC फाइंड आउट करना है, फाइन। तो AOC हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, काफ़ी बच्चे एक्स तरह की छोड़ आते हैं, उनका आंसर गलत हो जाता है, जबकि पूछ रहे होते हैं वो AOC। तो अभी आप एंगल AOC को अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो है AOC यानी कि इतना पोर्शन पे ये x प्लस 25 बता रहे थे, x प्लस 25, यानी कि इनको x की हम लोग ये जो x फाइंड आउट किया था उस x की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दो, तो दिस इज़ हाउ वी आर गेटिंग 35, और यहाँ पर AOC की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। आई थिंक ये पार्ट यहीं तक एंड अप करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियोस बहुत हेल्पफुल लग रही हैं देन डेफिनेटली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।